गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारी ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने जो कायिक प्रवर्धन पढ़ रहे थे उस कायिक प्रवर्धन में हमने जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन और तने द्वारा कायिक प्रवर्धन पढ़ लिया था। किसके द्वारा? एक तो जड़ द्वारा और एक तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन था, वो पढ़ने के बाद में हम तने द्वारा कायिक प्रवर्धन पढ़ रहे थे। तने द्वारा जो कायिक प्रवर्धन था उसके अंतर्गत हमने तनाकंद है, भूमिगत तने हैं, उसमें तनाकंद, तना बल्ब, फिर घन कंद, प्रकंद और अंतःभूस्थायी जो तने हैं उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो करेंगे विसर्पी तने। कौन से तने? विसर्पी तनों के बारे में करेंगे। तो विसर्पी तने हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऊपरी भूस्तरीय, भूस्तरीय और भूस्तरीय। ये 3 प्रकार के जो हमारे तने हैं, कौन से? विसर्पी तने। विसर्पी तने का मतलब होता है कि वे तने जो भूमि पर फैले हुए पाए जाते हैं, जो भूमि पर फैले हुए पाए जाते हैं वो तने कहलाते हैं विसर्पी तने। उसमें सबसे पहले जो हम देखते हैं वो देखते हैं ऊपरी भूस्तरीय। कौन से तने देखते हैं? ऊपरी भूस्तरीय तने देखते हैं। ये जो तने हैं वो विशेष प्रकार के कैसे होते हैं? संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब होता है कम चौड़े। कैसे होते हैं? कम चौड़े, यानी संकरे होते हैं ये तने, और हरे रंग के और श्यान तने होते हैं। श्यान का मतलब होता है क्या? लेटे हुए। क्या होता है? लेटे हुए, यानी ये तने लेटे हुए तने होते हैं। इन पर नियमित अंतराल पर, इन पर क्या बताया गया है? नियमित अंतराल पर, जैसे ये भूमि पर ऐसे लेटी हुई हैं। अब इनमें नियमित अंतराल पर जैसे इतनी दूरी यहाँ, मतलब निश्चित दूरी जो नियमित अंतराल है उस नियमित अंतराल पर इन पर क्या पाई जा रही हैं? देखो, जड़ें निकलती हैं नियमित अंतराल पर, नीचे की ओर जड़ें निकलती हैं और ऊपर की ओर क्या करती हैं? पत्तियां निकल करके वायवीय जो तने हैं उनका निर्माण करती हैं, वायवीय भागों का निर्माण करती हैं। इन्हीं जड़ों से वायवीय तने और गुच्छों का क्या बताया गया है? विकास होता है। अब ये टूटने के पश्चात इसका जो प्रत्येक गुच्छा है वो नए पौधे का विकास करता है। कि अगर हम इसके ये ऐसे तोड़ दें इनको, तो इसका जो ये प्रत्येक गुच्छा है वो एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। उसके बाद में देखो अगला आता है कौन सा, और इसमें अगर हम बात करें तो स्ट्रॉबेरी और ये घास, मिंट घास जो है वो आ रही हैं। उसके बाद में आता है हमारा भूस्तरीय। भूस्तरीय में हम देखें तो ये विशेष रूप से क्षैतिज वृद्धि करने वाले तने हैं और इनकी गांठों पर अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और उन्हीं से क्या होता है? नए तनों का निर्माण या नए पौधे का निर्माण होता है। इसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। यानी ये क्या है? विशेष प्रकार के क्षैतिज वृद्धि करने वाले। क्षैतिज क्या होते हैं? कि धरातल के समांतर वृद्धि करने वाले तने होते हैं और इसमें जो है वो अपस्थानिक जड़ें हैं। इनकी जो गांठें हैं उन गांठों पर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं और इन्हीं अपस्थानिक जड़ों से नए पौधे का निर्माण होता है। उसके बाद में अब जो हम अगला प्रकार जो इसका पढ़ रहे हैं अंतः भूस्तरीय के बाद में हम देख रहे हैं, वो देख रहे हैं जो भूस्तरीय तना है वो पढ़ रहे हैं। और अगला जो हम तना के बारे में तने में हम पढ़ रहे थे उसमें देखो यही बता रहा है इसकी यहाँ पर दोबारा ये कि भूस्तरीय तने विशेष प्रकार के और क्षैतिज वृद्धि करने वाले होते हैं। इनकी गांठों पर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं और इन्हीं गांठों पर नए पौधे का क्या होता है? निर्माण होता है। अगला जो हम देख रहे हैं वो देखते हैं कौन सा? भूस्तरीय। भूस्तरीय में क्या होता है कि ये केवल एक पर्व वाले, यानी इनके तने में पर्व संधियाँ नहीं पाई जाती हैं। इनका जो तना होता है उसमें पर्व संधियाँ नहीं पाई जाती हैं। इनका जो तना है वो ऐसे एक पर्व वाला तना होता है और केवल एक पर्व वाले भूस्तरीय होते हैं जो मुख्यतः जलीय पौधों में पाए जाते हैं। कौन से पौधों में होते हैं ये? जलीय पौधों में पाए जाते हैं, जलीय पादपों में।
जलीय पौधों में होते हैं और टूटने के उपरांत ये नए पौधे का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। उदाहरण आता है जलकुंभी, इसका उदाहरण आता है क्या, जलकुंभी। फिर उसके बाद में हम देखते हैं अगला जो तने का प्रकार है वो प्रकार आता है हमारा कौन सा, वायवीय तने। कौन सा प्रकार आता है, वायवीय तने। अब जो वायवीय तने हैं हमारे, वो तने कौन से के तने के भाग हैं वो कहाँ पर उपस्थित हों, वायु में उपस्थित हों। कहाँ पर हों, वायु में। कि जैसे ये हमारा धरातल है और इस धरातल से ऊपर वायु में ही तने पाए जाते हों, वायु में ही तने हों, वो तने कहलाते हैं वायवीय तने। जैसे इसमें आ रहा है वायवीय तनों में नागफनी। क्या आ रहा है, नागफनी। अगर हम नागफनी की बात करें तो नागफनी का जो पौधा होता है वो इस प्रकार का होता है कि ऐसे उसमें जो है उसके जो पत्तियां तो हैं वो तो बदल जाती हैं कांटों में, और इसका जो पत्तियां कांटी जैसी संरचनाओं में बदल जाती हैं, और इसका तना है वो मांसल पत्ती जैसी संरचनाओं में बदल जाता है। तो ऐसा जो पौधा है इसका वायवीय भाग है, अब ये कहीं से भी टूटकर अलग हो जाता है तो ये अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर नए पौधे का निर्माण करता है। ऐसे पाए जाने वाले पर्णाभकाय स्तंभ, क्या बता रहा है यहाँ पर, पर्णाभकाय। पर्णाभकाय यानी क्या है कि इसमें जो तना होता है, तना होता है वो पर्ण जैसा हो जाता है, पर्ण जैसा होता है। यानी इसका जो तना होता है वो कैसा होता है, पर्ण जैसा, पर्णाभकाय यानी पर्ण जैसा तना होता है। अन्य कुछ पौधे हैं उनमें ये जो है उनके भी खंड है वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और गिरकर क्या करते हैं, नए पौधे का निर्माण करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इसके बाद में जो है हमारा वायवीय तनों के बाद में अब हम इसके बाद में पढ़ते हैं किसके द्वारा, कायिक प्रवर्धन। किसके द्वारा देखते हैं, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे बात करें हम किसकी, ब्रायोफिलम की, और ब्रायोफिलम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये पर्ण है, अब इसमें क्या होता है कि इसके पर्ण के जो पर्ण फलक हैं उनके जो कोर होते हैं वहाँ से अपस्तनिक जड़ें और ऐसी कलिकाएँ प्रस्फुटित होती हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने पर और बाद में ये क्या करती हैं, नए पौधे का निर्माण करती हैं। यानी बहुत से पौधे की पत्तियों पर क्या पाई जाती हैं, अपस्थानिक कलिकाएँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, अपस्थानिक कलिकाएँ पाई जाती हैं, और इन्हीं अपस्थानिक कलिकाओं से क्या हो जाता है, नए पौधे का विकास होता है। इसका उदाहरण आता है ब्रायोफिलम। क्या आता है, ब्रायोफिलम। अब इसमें भी क्या बताया कि ब्रायोफिलम है उसकी पत्ती के किनारों पर खांचों से जो कलिकाएँ निकलती हैं, यानी ब्रायोफिलम में तो कहाँ से निकलती हैं, पत्ती के किनारों से, उसके जो खांच हैं वहाँ से निकलती हैं, जबकि जो पत्ती के ज़मीन से नए पौधे को जन्म देती हैं। और बिगोनिया है दूसरा उदाहरण, इसमें भी पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो पत्ती द्वारा हमारा जो कायिक प्रवर्धन का प्रकार है या जो कायिक प्रवर्धन पर्ण द्वारा होता है वो किस किस में हो रहा है, एक तो ब्रायोफिलम में, यानी इसको पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन में क्या होगा कि नए पौधे का निर्माण किससे हो रहा है, पत्तियों से हो रहा है। कि जब नया पौधा है उस किससे बनता हो, पत्तियों से बनता हो, तो उसे हम बोलेंगे पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन। और इसका उदाहरण आता है ब्रायोफिलम, बिगोनिया, या आप उसको बोल सकते हो पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा यानी पत्थर चट्टा भी कह सकते हैं इसके पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन के उदाहरण जो है उसमें। अब अगला आता है हमारा प्रकंद। क्या आता है, प्रकंद। इसमें क्या होता है कि जो प्रकंद है वो एक प्रकार का मांसल कलिकाएँ होती हैं। प्रकंद में क्या होती हैं कि ये जो प्रकंद है उसमें एक प्रकार की मांसल कलिकाएँ पाई जाती हैं, एक प्रकार की मांसल कलिकाएँ होती हैं जो कायिक प्रवर्धन में क्या करती हैं, भाग लेती हैं। जो क्या करती हैं, कायिक प्रवर्धन में भाग लेती हैं। उदाहरण आता है इसका
ऑक्जेलिस एगेव में जो पत्रकंद हैं वो क्या होते हैं, मुख्य अक्ष पर, यानी पत्रकंदों का निर्माण होता है जो मुख्य अक्ष पर पुष्पों के मध्य, मुख्य अक्ष पर पुष्पों के, मुख्य पुष्प अक्ष पर पुष्पों के मध्य में होता है। यानी कहाँ पर पाया जा रहा है, ये जो इसका पुष्प अक्ष है उसमें पुष्पों के मध्य पाए जाते हैं कौन, पत्रकंद। और इन पत्रकंदों के द्वारा ही क्या बनता है, नया पादप बनता है। अतः इस प्रकार का जो है हमारा वो जो जनन है वो होता है पत्र परकंद द्वारा जनन। जलकुंभी कि जो हमारा जलकुंभी जो पौधा है उसको कहा गया है बंगाल के आतंक के नाम से। क्या कहा जाता है, बंगाल का आतंक। बंगाल का आतंक के नाम से जाना जाता है किस पौधे को, यह प्रश्न आ सकता है कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। तो जो आपका आंसर होगा आतंक है वो कहा जाता है किसको, जलकुंभी को। जलकुंभी को कहा जाता है बंगाल का आतंक। क्यों कहा गया है वो सुनो, कि ये जो बंगाल के जलाशयों में इसके सुंदर फूलों के कारण इसे समावित किया गया था। यानी इस जलकुंभी को इसके जो सुंदर फूलों के कारण इसे यहाँ के जलाशयों में लाया गया था। लेकिन बाद में क्या है, इसके अति जो हैं हानिकारक जलीय प्रांत बन जाते हैं। ये केवल बंगाल में नहीं, यानी इसको कहाँ किसके लिए लगाया गया था, किसके जो सुंदर फूल जो हैं, इसके सुंदर फूल होते हैं इस कारण इसको वहाँ के जलाशयों में लगाया गया था। लेकिन बाद में ये इतनी तेज़ी से वृद्धि किया कि ये संपूर्ण क्या हो जाता है, संपूर्ण जलाशय में फैल जाता है और उस जलाशय में क्या कर देता है, ऑक्सीजन स्तर को कम कर देता है। क्या कर देता है, ऑक्सीजन स्तर को कम कर देता है, जिससे उस जलाशय में अन्य जीव नष्ट हो जाते हैं, अन्य जीव नष्ट हो जाते हैं। ऑक्सीजन की अनियमितता से अन्य जलीय जीव और जो भी पादप हैं वो क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। इसलिए इसे बंगाल के आतंक के नाम से जाना गया है। किसको, जलकुंभी को जो है उसको बंगाल का क्या कहा गया है, आतंक कहा जाता है। तो यहाँ पर आज की जो हमारी क्लास थी वो यही थी। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन जो है उसका महत्व। धन्यवाद।